Hi, dear student, for 8th class. So, this is your poem, Solitary Reaper. Now we go for line by line. Try to understand well and watch again and again. If you have any problem, let's go. Behold her single in the field. उसे देखो वो तन्हा सिंगल इन द फील्ड खेत में है यू यॉन solitary highland lass वो दूर एक तन्हा पहाड़ी मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की लैस मीन लड़की गर्ल हाईलैंड पहाड़ी मुकाम रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ जो कि काटती जा रही है फसल और खुद ही गुनगुनाती जा रही है सिंगिंग कर रही है स्टॉप हेयर मैं यहाँ रुक जाऊँ और जेंटली पास या मैं चलूँ जेंटली मैंने आराम से पास मैंने गुज़र जाना तो आराम से क्यों जेंटली वो इसलिए कह रहा है ताकि कहीं मेरी पाँव की आवाज़ सुनकर वो अपना गीत स्टॉप ना कर दे दिस इज़ द रीज़न ही wanna गो साइलेंटली इफ़ ही wanna गो लेकिन वो जाना नहीं चाहता वो कहता है कि मैं अभी सोच रहा होता है कि मैं ये गीत छोड़कर कैसे जा सकता हूँ Alone she cuts and binds the grain वो तन्हा ही अकेले ही फसल काटती है और फिर उन्हें बांध देती है ग्रेन मैंने अनाज बाइंड्स बांध देना टाई एंड सिंग्स आ melancholy स्ट्रेन यहाँ पर गीत को कहेंगे सॉन्ग को कहेंगे melancholy मैंने बड़ा सैड सॉन्ग जैसे आप कहते हैं एंड सिंग्स आ melancholy स्ट्रेन और वो बहुत ही अफसुर्दगी बड़े दुख भरे लहजे में ये गीत गाती है Oh listen for the wail profound is overflowing with the sound अरे भाई ज़रा गौर से सुनो अपने आप से मुखातिब है बिल्कुल और उसके पास कोई नहीं है जिसको वो कह रहा है वो अपने आप से ही कह रहा है और वो ना ही चाहता है कि कोई बंदा और आए इधर डिस्टर्ब करने के लिए और लिसन ये देखो सुनो ज़रा फॉर द वेल प्रोफाउंड वेल मैंने वादी जो है वो पूरी भर चुकी है प्रोफाउंड हो गई है इतनी भर गई है कि ओवरफ्लोइंग यानी वो अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गई है विद द साउंड इसकी आवाज़ से लड़की की आवाज़ पूरी वादी में गूंजती हुई नज़र आ रही है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands नो नाइटिंगेल बुलबुल को कहते हैं तो किसी भी बुलबुल ने आज तक ऐसा गीत नहीं गाया होगा चैंट मैंने यहाँ सिंग के मानों में है मोर वेलकम नोट्स खुश आमदीद कहने के लिए टू weary bands उन थके हारे दस्तों को जो कि सफ़र से मुसाफिरों के ग्रोह या फ़ौज के ग्रोह उनके वतन वापस आया हो करते थे तो उन लोगों को गीत सुनाकर एंथुजियास्टिक किया जाता था पैशनेट किया जाता था इमोशनल किया जाता था तो ना उस ना ही किसी बैंड ने इतना खूबसूरत यानी म्यूज़िक बजाया होगा या गीत गाया होगा जितना कि ये लड़की गा रही है ना तो उस बैंड के लिए और ना ही बुलबुल के मुंह से कभी ऐसा खूबसूरत गीत निकला होगा ऑफ ट्रैवलर्स बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स जो मुसाफिरों के ग्रोह आते थे तो उनके लिए भी इतना गीत खूबसूरत नहीं गाया था इन सम शेडी हॉन्ट एक ऐसी जगह सायादार जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो हॉन्ट मैंने प्लेस जहाँ पर लोग अक्सर आते हैं अमंग अरेबियन सैंड्स और ना ही अरेबियन सैंड्स सहराओं में कभी कोई ऐसा वाक़या देखने में आया या इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनने में आई A voice so thrilled never was heard in springtime from the cuckoo bird. पहले उसने नाइटिंगेल से कहा नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट कि बुलबुल ने भी ऐसा गीत नहीं गाया अब वो एक और बर्ड है कुकू जिसे कोयल कहते हैं इन स्प्रिंग टाइम और मौसम बहार में फ्रॉम द कुकू बर्ड कुकू ने भी ऐसा गीत कभी नहीं गाया होगा और ना ही इतनी थ्रिलिंग यानी पुरजोश आवाज़ सुनाई दी गई होगी और मौसम बहार में कुकू ने भी कोयल ने भी ऐसा खूबसूरत गीत नहीं गाया होगा
breaking the silence of the seas. Arabian sands, Arabian sands, Sahara. A voice so thrilling never was heard. اتنی پرجوش آواز پہلے کبھی سنائی نہیں دی ہوگی. ان اسپرنگ ٹائم فرام دا کوکو برڈ، موسم بہار میں کوکو نے بھی ایسا خوبصورت نغمہ نہیں گایا ہوگا. بریکنگ دا سائلنس آف دا سیز امنگ دا فاردیسٹ ہائی برائٹس. اور یہ آواز اتنی شرل ہے، اتنی شارپ ہے کہ اتنے دور دور تک، یہاں تک کہ دور دراز کے جو جزائر ہیں، گریٹ بریٹن، ہیبرائٹ جو ہے وہ برطانیہ جسے ہم یو کے کہتے ہیں، اس کے دور دراز کے جزیروں پر بھی اس کا یہ گیت جو ہے خاموشی ختم کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی دور دراز تک سنا جا سکتا ہے. یہ شاعر کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کا اظہار خیال ہے اس پوئم کے بارے میں، یعنی سنگنگ کے بارے میں، کیونکہ اسے اچھا بہت لگا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا. تو یہ اس کی فیلنگز ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہے. اچھا جی. نو ول نو ون اوکے